फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड आप जानते हैं जिस पे बच्चे सीढ़ियों से चढ़ते हैं, ट्रायंगल की शेप का होता है और फिर उस पर फिसल जाते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखिए, छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बनाना चाहता है जो कि 5 साल से नीचे के हैं, तो वो चाहता है कि जो उसकी हाइट हो, स्लाइड की जो हाइट हो वो सिर्फ 1.5 मीटर हो। जैसे कि ये स्लाइड बनाना चाहता है, इस तरह से होती है स्लाइड जो पार्क्स में लगी हुई होती हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ से बच्चा चढ़ता है और फिर यहाँ से फिसल जाता है, इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ फिसल के नीचे आ जाता है। ये होती है स्लाइड। तो छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बनाना चाहता है उसकी हाइट 1.5 मीटर रखना चाहता है वो, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये वाली जो स्लाइड है ये ग्राउंड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे। आगे है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाना चाहता है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई बनाना चाहता है, तो उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर रखना चाहता है ऐसे। तो ये वाली स्लाइड इस तरह से बन जाएगी, बड़े बच्चों के लिए बड़ी बनेगी। तो यहाँ से बच्चे ऐसे इस पर चढ़ेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से ऐसे फिसलते हुए नीचे आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये वाली जो स्लाइड है ये ज़मीन के ऊपर 60 डिग्री के लिए इंक्लाइंड है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केसेस के अंदर ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि जो फिसलन पट्टी है ना ये जिस पे फिसल के बच्चा नीचे आएगा, ये लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो चलिए पहले इसके लिए कर लेते हैं। ये फिगर तो बन गई, इसमें ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। अब इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर जो AB है ये दे रखा है आपको 1.5 मीटर, और निकालना है आपको AC स्लाइड है और स्लाइड की ही लेंथ आपको निकालनी है। तो देखिए, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि हमें इन ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो, तो जो हमें साइड दूसरी जाननी है वो पता चल जाती है। वो कैसे पता चलती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। अब इस फिगर के अंदर जो थीटा यानी कि 30 डिग्री है, इससे जो टच लाइन है ना आपकी, ये तो हो गई बेस, और जो दूसरी वाली है जो 90 डिग्री का बना रही है ये हो गई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज होगी 90 के सामने वाली साइड। अब सवाल में आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मंत्र है इसमें आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से यूज होके कौन सी रेशियो बन रही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से यूज होके आपकी साइन बन रही है, कोसेक भी बन रही है, लेकिन आप इसे मत लीजिए, आप सीधा ले लीजिए ऊपर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को ले लीजिए। तो इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वही दो लेनी है जो एक दे रखी है और एक निकालनी है। तो परपेंडिकुलर है इसके अंदर AB और हाइपोटेन्यूज है AC, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन कितना, जितना इसके अंदर एंगल दिया होता है साइन 30। तो यहाँ साइन 30 हो गया। अब AB की पता है आपको लेंथ 1.5 है, AC आपको निकालना है, ऐसी लिख दीजिए। साइन 30 की वैल्यू मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, साइन 30 होता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC की लेंथ निकल जाएगी। तो AC 1 जार AC और 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो AC की लेंथ आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई जा रही है ना उसकी जो लेंथ होगी, यानी जिस पे फिसलेगा बच्चा, इसकी जो लंबाई होगी ये 3 मीटर होगी। अब बड़े बच्चों वाली की स्लाइड पे आते हैं। फिगर ये रही, पहले इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, PQR, ये 90 का एंगल है। तो लिखेंगे इन
राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए जहाँ 90 का एंगल बनता है ना उसे हम बीच में लिखते हैं। इसके अंदर पी क्यू आपको दिया हुआ है 3 मीटर और स्लाइड है पी आर। पी आर जो है ये आपकी स्लाइड है और स्लाइड के आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी की लेंथ आपको निकालनी है। अब यहाँ भी सिंपल यही लग रहा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो P अपॉन H वाली रेशियो का यूज होगा। इसमें परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन, और साइन थीटा, यानी कि इसमें 60 डिग्री दिया है तो साइन 60 लिखना है। अब पी क्यू की वैल्यू पता है 3 है, पी आर पता नहीं है तो पी आर को एज इट इज लिख लीजिए। साइन 60 की वैल्यू आपको टेबल से देखनी है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर आ जाएगा, तो पी आर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 पी आर, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6। अब पी आर की वैल्यू निकालने के लिए जो पी आर के पास मल्टीप्लाई में है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी नीचे लग जाएगा। ये हो गया। अब कभी भी नीचे रूट में नहीं छोड़ते हैं अपने सवाल को, इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए जो ही नंबर नीचे लिखा होता है सेम टू सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो इससे होता क्या है कि नीचे रूट से रूट मल्टीप्लाई होके रूट खत्म हो जाता है और सेम यही नंबर आ जाता है, यानी कि 3 आ गया, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6√3 आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 आपस में कट जाएंगे, ये 3 1 जार, ये 3 2 जार, तो आंसर आया 2√3। तो 2√3 मीटर इसकी लेंथ होगी। आप यहां भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पूरा आंसर निकाल लें। तो 2 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको 1.73 से आप मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट लेंथ आपको पता चलेगी। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, 14 हो गया, 1 आ गया, 2 और ये 3, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 अक्षर छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा दिया, 3.46 और ये मीटर। तो जो पी आर है, पी आर की लेंथ आ गई आपकी 3.46 मीटर। तो दोनों तरह की स्लाइड्स में आपको स्लाइड की लेंथ पता चल गई। छोटे बच्चों वाली जो स्लाइड थी उसकी लेंथ आई 3 मीटर, और बड़े बच्चों वाली जो स्लाइड थी उसकी लेंथ आई 3.46 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहां पे टावर की बात चल रही है। मान लीजिए ये कोई टावर है और इस टावर से 30 मीटर दूरी पे, ये टावर का फुट है, यहां से 30 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का वो 30 डिग्री दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ट्रायंगल तो बन गया आपका बिल्कुल सिंपल। नाम रख लेते हैं इसका ए बी और ये सी। इसमें जो ए बी है ये आपकी टावर है, और टावर के फुट से और उस पॉइंट तक की लेंथ 30 मीटर है, और यहां से इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो फिगर के अंदर आपको 2 चीजें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। जो साइड आपको निकालनी है वो दिख रही है ए बी, और जो आपको दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। तो नाम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी क्या है, टावर है, ए बी इज टावर, और टावर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी की लेंथ आपको निकालनी है, और बी सी आपको गिवन है 30 मीटर। अब देखते हैं अपने मंत्र से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। हमें जो 2 चीज़ें दे रखी हैं, थीटा के हिसाब से ये वाली साइड हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ हमें यहाँ पे मिलेगा। ये रहा देखिए, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो 10 होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो P अपॉन बी, फिगर में परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है बी सी,
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और 10 के आगे थीटा लगाया जाता है। थीटा वो होता है जो फिगर के अंदर एंगल होता है, यानी 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए बी तो आपको पता ही नहीं है, तो ए बी एज इट इज लिखिए। बी सी पता है आपको 30, ये 30 लिख दिया। tan 30 की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए ए बी तो निकालना है मेरे को, तो ए बी तो मेरा ऊपर है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो ए बी के पास में डिवाइड है ना, वो दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये अपनी जगह पे। आप कभी भी नीचे रूट में तो छोड़ते नहीं है, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए दोनों तरफ इसको ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे होगा ये कि ये रूट से रूट खत्म होकर साफ नंबर बन जाएगा सिर्फ 3, और ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ गया 30√3। अब 330 से कट जाएगा, 330 से कटने के बाद आ जाएगा 10, ये 10 पे चला गया ना, 3 1 जार और 3 10 जार, तो 10√3 आ गया आंसर। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूट की वैल्यू पता है तो बेटर है कि आप पूरा आंसर निकालें। √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब 10 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 17.3, और ये मीटर। बस यही आपका आंसर है। बुक की फॉर्म में आंसर लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, जो टावर है उसकी हाइट है आपकी 17.3 मीटर। यही आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।